हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसमें हम अभी तक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशंस पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में। नाउन आपने अच्छे से पढ़ा, प्रोनाउन भी पढ़ा और उसकी जो एक्सरसाइज दी गई थी वो भी आपने सॉल्व की हुई आई होप, और जिसके आंसर्स मैंने आपको सेंड कर दिए थे जो कि ये हैं। फिर एडजेक्टिव और वर्ब पढ़ा, फिर मैंने आपको उसकी एक्सरसाइज दी थी और उसके आंसर्स भी आपने चेक किए होंगे। देन आफ्टर एडवर्ब एंड प्रीपोजिशंस, ये भी हम कर चुके हैं, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 3 एंड एक्सरसाइज नंबर 4 भी हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कंजंक्शन के बारे में। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बहुत सिंपल है। कंजंक्शन वो वाले वर्ड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं किन्हीं दो वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने के लिए, जॉइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कंजंक्शन। कैसे? एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं एंड, बट, बिकॉज, वेयर एज, और, फॉर, सो, एट्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। देखिए, आई एंड माई फ्रेंड नेवर डू मिस्टेक्स। अब देखिए, आई एक वर्ड है, माई फ्रेंड, आई और माई फ्रेंड को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज किया गया वो है एंड, तो यहां एंड हुआ कंजंक्शन। सेम इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ही रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। अब देखिए, ये भी वर्ड्स का एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इन दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए बट कंजंक्शन का यूज किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट, बॉय फिनिश्ड द मिल्क बिकॉज ही वॉज हंग्री। देखिए, ये एक सेंटेंस, बॉय फिनिश्ड द मिल्क, हम इसको सेंटेंस भी बोल सकते हैं। हमने पिछले चैप्टर में बताया था, सेंटेंस के चैप्टर में, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो देखिए, द बॉय फिनिश्ड द मिल्क, इसका पूरा सेंस निकल रहा है, हम बोल सकते हैं ये सेंटेंस है। और ही वॉज हंग्री, ये भी एक सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए ये वर्ड यूज किया गया बिकॉज, तो ये बिकॉज हुआ कंजंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, राजीव वर्क्स हार्ड वेयर एज हिज ब्रदर इज लेजी। एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है वर्ड्स का, इन दोनों को जुड़ा वेयर एज से, तो ये कंजंक्शन हमने यहाँ यूज किया वेयर एज। ठीक है, यहाँ आपका कंजंक्शन क्लियर। इसका मतलब है राजीव वर्क्स हार्ड, राजीव ने तो बहुत मेहनत की, वेयर एज हिज ब्रदर इज लेजी। राजीव वर्क्स हार्ड मतलब राजीव बहुत मेहनत करता है, जबकि उसका जो भाई है वो कैसा है, लेजी। अब दोनों सेंटेंस हम अलग अलग बोल सकते थे, राजीव वर्क्स हार्ड, और दूसरा सेंटेंस बोल सकते थे हिज ब्रदर इज लेजी। इन दोनों को एक साथ बोलने के लिए हमें इस कंजंक्शन का यूज करना पड़ा और इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया, राजीव वर्क्स हार्ड वेयर एज हिज ब्रदर इज लेजी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, किसी से चॉइस पूछी जाए, तो हम किस कंजंक्शन का यूज करते हैं? जैसे व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है, आइसक्रीम और जूस। अब देखिए, आइसक्रीम और जूस, इसको जोड़ने के लिए हमने और का यूज किया, और यानी चॉइस के लिए, आइसक्रीम या जूस, तो हमने और का यूज किया। ठीक है, तो यहाँ और क्या हुआ, कंजंक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस, ही प्रैक्टिसेस द पियानो एवरी डे, यानी वो प्रैक्टिस करता है पियानो की एवरी डे। किस लिए? फॉर ही वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, तो यहाँ फॉर क्या हुआ, कंजंक्शन। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज रेनी सीजन, ये एक सेंटेंस है। सो वी हैव परचेज्ड एन अम्ब्रेला, यहाँ आपको अम्ब्रेला थोड़ा सा स्पेलिंग पूरी नहीं आ पाई है, पर कोई नहीं, आप समझ सकते हैं। इट इज़ रेनी सीजन सो वी हैव परचेज्ड एन अम्ब्रेला, यानी एक सीजन, रेनी सीजन है इसलिए हमने क्या परचेज कर लिया है, अम्ब्रेला। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने कंजंक्शन यूज किया सो।
ठीक है, तो अभी तक आपने कंजंक्शन सारे समझे होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। आप दोबारा वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, इंटरजेक्शन हो, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अभी तक हमने देखिए सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमने लास्ट जो काइंड पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसमें हमें बताया गया था कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स या ऐसा सेंटेंस जो किसी सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है, उस पूरे सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे ही अब आती है बात वर्ड्स की। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और स्पीच के जो पार्ट्स होते हैं वो कोई ना कोई वर्ड्स होते हैं, और उन वर्ड्स को हम क्या क्या बोलते हैं। तो यहाँ हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स की। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। यहाँ पूरा सेंटेंस नहीं आएगा, सिर्फ कुछ वर्ड्स आएंगे जो किसी सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हो। जैसे अलास, ये एक दुख की फीलिंग है, दुख भरी फीलिंग है। कभी दुख की कोई बात घटना हो जाती है तो हम सेंटेंस से पहले अलास वर्ड का यूज़ करते हैं। सेम खुशी की बात होती है तो हुर्रे, और किसी को शाबाशी देनी हो, किसी ने अच्छा काम किया है तो ब्रावो, और कभी सरप्राइज होके चौंकना हो तो ओह, इस वर्ड का हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं, जैसे अलास ही इज़ डैड, दुख की बात है ना, कि बड़े दुख की बात है, इसके लिए हमने यूज़ किया अलास, ही इज़ डैड, वह मर चुका है। नेक्स्ट, हुर्रे वी हैव वन द मैच, यानी खुशी की बात है, इसलिए हम खुशी खुशी में बोलते हैं हुर्रे, हमने मैच जीत लिया है। नेक्स्ट, ब्रावो, यानी शाबाश, यू डिड एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट, ओह आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, हमने किसी बात पर चौंक कर बोला, एक्सप्रेशन दिया, कोई भी चीज़, मैंने यहाँ एग्जांपल दिया सिर्फ इसी सेंटेंस का, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, मैं इस बारे में श्योर नहीं था कैसा हो जाएगा, ओह, इसलिए हमने ओह वर्ड का यूज़ किया। अब सरप्राइज होने के लिए देखो हमने वाओ यूज़ किया, वाओ आई कैंट बिलीव यू हैव फिनिश्ड द रेस, कि मुझे विश्वास नहीं है कि आपने रेस फिनिश की। तो इस पूरे सेंटेंस के लिए हमने जो एक्सप्रेशन शो की है वो इस वाव से क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको इंटरजेक्शन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हमने पढ़ा था एक कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, सिंपल 2 टॉपिक्स थे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमने लास्ट टॉपिक्स आपको बताए हैं। इसके बाद आपकी छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5। इस एक्सरसाइज में अभी तक की जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ी हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शन, ये सारे आपको ढूंढ के इसमें से बताने हैं। अपनी नोटबुक में करिए। फर्स्ट सेंटेंस लिखने के बाद इस सेंटेंस के अंदर जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ की गई हैं नेक्स्ट लाइन में उनको आपको मेंशन करना है। जैसे आई के बाद लिखना है दिस इज प्रोनाउन, आई डैश प्रोनाउन, वेंट डैश वर्ब। इस तरह से आपको इस पूरे सेंटेंस में या इन सारे सेंटेंस में जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको नज़र आती है वो सारी आपको लिख के मुझे सेंड करनी है। ओके, आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके दोबारा देखिएगा और होमवर्क करके मुझे भेजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर होमवर्क। थैंक यू, बाय बाय।